महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ना उत्तराधिकार में राजयोग मिलता है, ना प्रयास करने से राजयोग प्राप्त किया जा सकता है, ना भाग्य के सहारे रह करके राजयोग प्राप्त होता है, और ना ही आपकी योग्यता काम आती है राजयोग को प्राप्त करने में। ये चारों प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। साथियों, मैं इन सबको नकार नहीं रहा, मैं एक ऐसी विशिष्ट स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं इस राजयोग की श्रृंखला में, जब इस व्यक्ति को राजयोग छीन कर हासिल करना पड़ता है। यदि ये इंतजार करता रह गया तो अवसर आगे निकल जाएगा और ये हाथ मलते ही रह जाएंगे। कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, आप भी अपनी जन्म पत्र का हाथ में लेकर के इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, यदि आप भी राजयोग का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आपको इंतजार करते रहना ठीक है या राजयोग छीन लेना ठीक है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर दें। कई बार ऐसे भी प्रश्न उठते हैं कि आचार्य जी, मेरी जन्म पत्रिका में फला फला राजयोग है, पंच महापुरुष योग है और पता नहीं कौन कौन से विपरीत राजयोग है, परंतु मैं तो अभी तक केवल संघर्ष ही कर रहा हूं। साथियों, कोई भी राजयोग फलीभूत होने के अलग अलग तरीके होते हैं। किस दशा में और कब उसको फलीभूत होना है, इसके लिए आपको विद्वान की सलाह लेनी ही पड़ेगी। इस कुंडली के विवेचन के दौरान एक ऐसा प्रकरण भी सामने आया कि बहुत ही योग्य व्यक्ति जो लंबे समय से एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, उनके एक राजनीतिक गुरु भी थे, और उन गुरु ने उनको आश्वस्त कर रखा था कि बेटा, मेरे बाद में मैं सारा ये राजयोग, ये उत्तराधिकार, पार्टी से टिकट, ये सब मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। और जब टिकट का समय आया तो उस राजनीतिक गुरु ने अपने चेले को तो किया दरकिनार और अपने पुत्र को टिकट दिलवा दिया। खैर, वो मन महसूस कर रह गया और कोई चारा भी नहीं था। पुत्र ने भी कुछ साल राजनीति की, तब तक उसने सोचा कि इसके बाद में मेरा नंबर आ जाएगा। तब आला कमान ने एक पैराशूट प्रत्याशी वहां पर उतार दिया, तब भी वो मन महसूस करके रह गए। ऐसे करते हुए पिछले 30 सालों से, जबकि उनकी जन्म कुंडली में राजयोग है, परंतु वो ये जान नहीं पाए कि ये उनको छीनना पड़ेगा। यहां पर आप दिग्भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। यहां पर छीनना कहने से मेरा तात्पर्य किसी का गला घोटना, हत्या, ये सब नहीं है। छीनने का मतलब केवल यही है कि अवसर की प्रतीक्षा मत करो और प्रयास करो। यदि आप अवसर की प्रतीक्षा करते रहे तो राजयोग की गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी और आपको वहीं खड़ा रहना पड़ जाएगा। साथियों, मैं जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कब ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि व्यक्ति को प्रतीक्षा नाम की चीज राजयोग के लिए कम से कम भूल जाना चाहिए। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये हो सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी जन्म पत्रिका के केंद्र और त्रिकोण के भावों में सारे शुभ ग्रह हों और अन्य सारे भावों में
पाप या क्रूर ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी राजयोग केवल उसको छीनने से ही प्राप्त होगा, अन्यथा उसको प्राप्त वो नहीं हो पाएगा। उम्र बीत जाएगी, बाद में मलाल केवल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कारण यह है कि आप देखिए, यहाँ पर केंद्र जहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये 4 भाव हैं। 2 भावों में आप त्रिकोण लिखा हुआ देख रहे हैं। इनमें सारे शुभ ग्रह होने चाहिए। ये शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा और बुध, ये दोनों प्रबल होने चाहिए, गुरु और शुक्र। इसके अलावा जो भाव है, चाहे वो धन भाव हो, पराक्रम भाव हो, या त्रिक स्थान जो है वो तीनों वो हो, या लाभ स्थान, यदि इन स्थानों पर केवल इनके क्रूर या पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कि केंद्र और त्रिकोण इन भावों में तो हो शुभ ग्रह और बाकी अन्य भावों में हो अशुभ ग्रह। साथियों, यहां पर परेशानी क्या है कि शुभ ग्रह जो है वो केंद्र और त्रिकोण में रहकर व्यक्ति को हमेशा एक ऐसा एहसास देते हैं कि नहीं, और वो इतना आशान्वित होता है कि नहीं, मुझे इंतजार करना चाहिए, मेरा राजयोग आएगा। कोई परेशानी भी आती है तब भी वो दिलासा दे देते हैं। लोग उनको यदि सलाह भी देंगे कि भाई तुम कब तक इंतजार करते रहोगे, राजयोग तो चलता जा रहा है, वो कहेंगे नहीं, अगले वर्ष मिलेगा, मेरी बात हो गई है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राजयोग मिलेगा। यहाँ पर उसको इतना डीपली इस बात का एहसास होता है कि वो प्रैक्टिकली कुछ सोच नहीं पाता। तो साथियों, इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल भी न करें। समय रहते राजयोग को प्राप्त करने का प्रयास जरूर करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रणीता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नासिक महाराष्ट्र से। प्रणीता जी, आपने जानना चाहा है कि बार बार शादी की बात आपके तय होती है, परंतु जो लड़के हैं, जो भावी वर होने वाले थे, वो मना कर देते हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, राहु और शुक्र की जो युति है वो आपके सप्तम भाव को देख रही है। ये भी वजह है कि बार बार परिवार नहीं बल्कि लड़का स्वयं मना कर रहा है। आपको मैं सलाह यही दूंगा कि अभी आपकी शादी का योग चल रहा है और एक बहुत प्रबल योग अप्रैल 2021 के बाद में अगले 6 माह तक है। आप आज से ही गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ करें और गुरुवार को आप बिना नमक का भोजन जरूर करें। एक समय भोजन करना है आपको। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने केंद्र के भावों की चर्चा की, तो केंद्र के भावों की संख्या कितनी होती है ये आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।